कोई भी वादा नहीं कर सकता मेरी जान। मुझे जंग पे जाना होगा। नहीं जानता कि मैं कब वापस आऊं। लेकिन मैं तुम्हें कभी भी दुखी देखना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बारे में परेशान हो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हें नहीं चाहता। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मुझे मालूम है सैफ। अगर मैं तुम्हें दोबारा ना देख पाऊं तो समझ लेना कि मैं सिर्फ एक कहानी का हिस्सा था। समझी? हमेशा याद रहूंगा। इस दिल की धड़कन हो तुम। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, अपनी जान से भी ज्यादा। काश कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और मुझे यकीन है हम जरूर मिलेंगे। तुम्हारे लिए दुआएं करूंगी मैं। मेरी इतनी फिक्र करना छोड़ दो हया। ये तो मरने के बाद ही मुमकिन है। लेकिन तुम वापस कब तक आओगे? ये तो नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम। ये जंग से कौन वापस आया और कौन नहीं, ये किसी को नहीं मालूम। तुम समझ रही हो ना? समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे छोड़ के जा सकता हूं। कैसे? बोलो। पेट्रो, मुझे नहीं पता था तुम दोनों आज यहाँ मिलोगे। सैफ को तो पता ही नहीं था इस बारे में। तो तुम्हें वाकई नहीं पता था सैफ? हाँ, ये महज एक इत्तेफाक है। वैसे कल का दिन बहुत खास है। सारी फौज कल जंग पे जाने की तैयारी कर रही है और तुम्हारे लिए भी ये जंग बहुत जरूरी है सैफ। लेकिन जंग कभी कभी जरूरी नहीं होती। खैर छोड़ो इन बातों को।
अब तो तुम्हारे पास एक वजह भी है आने की। सही कहा, वजह तो है। क्यों रो रही हो पागल? अगर तुम इस तरह मुझे रोते हुए रुखसत करोगी तो बताओ मैं ये जंग कैसे जीत पाऊंगा? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है। तुम्हें जवाब चाहिए था ना? मुझे कबूल है, मुझसे शादी कर लो। सब लोग कितने गमज़दा हैं ना, इस वक्त पता चलता है कि अपनों से बिछड़ने का दुख क्या होता है। तुम ये बताओ कि तुम अपने प्यारों से मिले? एक सिपाही को हमेशा जंग के बारे में ही सोचना चाहिए। क्यों पेट्रो? हाँ, तुम लोग सही कह रहे हो। पेट्रो, तुम सब अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। मैं हर रोज तुम्हारे लिए दुआ करूंगी सैफ। हया, मैं भी हर रात दुआ करूंगा। कहूंगा या अल्लाह मुझे सही सलामत घर पहुंचा ताकि मैं हया को देख सकूं। सैफ, मेरी जान, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है, याद रखना। और मेरा दिल तुम्हारा। सैफ का दिल नहीं है शायद जाने का। खुदा हाफिज मेरे दोस्त। खुदा हाफिज। मैं चाहता हूँ कि सब सही सलामत लौट के आए। सही सलामत आने के लिए जाना भी पड़ेगा हमें। अब सारी बातें भूल जाओ। तुम्हारा मकसद सिर्फ जंग होना चाहिए। चलो अब चलें, जल्दी करो यार। मैं वापस आऊंगा। इंतजार मैं करूंगी। आऊंगा। चलो सैफ। इंतजार रहेगा। मुझे भी है, मेरे लिए जिंदगी का तुम ही एक मकसद हो है। भूलना मत।
मेरी जान, मेरा एक और ख़त लिखने की वजह ये है कि मुझे नहीं पता तुम्हें ये ख़त कब मिलेगा। मेरा दिल गवाह है कि तुम मुझे कितना याद आते हो। कोई नहीं जानता ही, ना जाने तुम मेरे ख़त का कब जवाब दोगे। बस मुझे किसी न किसी तरह से तुम्हारी एक खबर मिल जाए सैफ। मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जिस दिन तुम मेरे सामने होगे। तात्या का लेटर है? हाँ, काफी दिनों से मुझे सिर्फ तात्या के खत ही मिल रहे हैं, और जब भी मुझे कोई नया खत मिलता है तो मैं सिर्फ एक यही सोचती हूँ कि कहीं वो तुम्हारा तो नहीं, और जब खोल कर देखती हूँ तो वो तुम्हारा नहीं होता है सैफ। तो फिर मैं दुखी हो जाती हूँ। मैं कोई बगावत तो नहीं कर सकती हूँ, पर मैं जानती हूँ कि तुम मुश्किल में हो। तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे जवाब के लिए तरस रही हूँ सैफ। तुम्हारे हाथ से लिखा हुआ एक लफ्ज भी मुझे जिंदगी देगा, जीने की नई उम्मीद देगा। तात्या मुझे बता रही थी कि तुमने भी रिजाइन दे दिया है। शायद यही वजह है कि तुम मुझे जवाब नहीं दे रहे। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं, बस तुम सही सलामत लौट आओ। मैं हर रोज सिर्फ यही दुआ मांगती हूँ। और तात्या ने मुझे ये भी बताया कि जॉन भी उसे जवाब नहीं दे रहा है। खुदा के लिए जल्दी जवाब दो हमारे खत का, हम इंतजार कर रहे हैं। तुम लोगों ने जाते वक्त हमसे वादा किया था कि तुम लौट कर जरूर आओगे। अपना ख्याल रखोगे बहुत ज्यादा। और हाँ, एक भी सिपाही को शहीद नहीं होने देना। तैयबा ने तुम्हें खत लिखा था और बताया था कि दुश्मन यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये दिन हमारे लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उम्मीद है कि ये लोग भी यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे और तुम लोग भी सही सलामत वापस आ जाओगे। जो तुम्हारी सांसें हैं वो मेरी हैं। तुम्हारा ही नाम मेरी दुआओं में हमेशा शामिल होता है। रोज दुआएं करती हूँ तुम्हारे लिए। बस तुम एक बार जवाब दे दो। मैं तुम्हें लफ्जों में नहीं बता सकती कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। कैसे बताऊं कि तुम मेरी जान हो सैफ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। अब बस सिर्फ तुम्हारे आने का इंतजार है। तुम्हारी हया। ये जगह तो पहले से काफ़ी चेंज हो गई है। उम्मीद है हम यहाँ अच्छे से रहेंगे। बहुत खूबसूरत जगह है ये, दिल खुश कर देने वाली। मिस्टर हेनरी, वेलकम। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे खुशी हुई तुम पहले से बहुत बेहतर हो। ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। मैं चाहता था अपने दोस्त को बेड पे लेटे हुए वेलकम ना करूं। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपकी सेहत तो पहले से काफ़ी बेहतर लग रही है। अब तो आप भी जंग के लिए तैयार हैं। आ जाए, चलिए अंदर चलते अंदर हैं। चलते हैं। बहुत दिनों से ये खूबसूरत चेहरा नहीं दिखा। तुम्हें देखकर अच्छा लगा पेट्रो। तुम्हारे साथ होती हूँ तो मेरी मुश्किलें हल हो जाती हैं। अरे यार भाई, जिसे लेना है वो ले लो। ज्यादा बहस नहीं करो हमारे साथ। दाम मुझे देना, मैं उसका नहीं लूंगा। मैं इसी हिसाब से मिलेगा। महंगाई हो गई है, मैं कुछ नहीं कर सकता इस मामले में। नहीं, आपको इतने में ही मिलेगा। ये लेना है लो वरना जाओ। भाई आपसे कह रही है कि कम नहीं होगा तो बस कम नहीं होगा। बहसबाजी ना करें मेरे साथ। मुझे आपको देना ही नहीं है बाजी का बाजी। आप यार भाई आप भी आगे चले जाओ। मुझे बेचना ही है तो मैं बताते हैं क्या हो गया है।
गुड इवनिंग। बोले क्या चाहिए आपको? गुड इवनिंग। वो मुझे कुछ गर्म कपड़े चाहिए थे, क्या आपके पास होंगे? बिल्कुल, अभी दिखाता हूँ आपको। माफ़ कीजिएगा, मैं तो अपना पर्स ही घर पे भुलाई हूँ। मैं बाद में आकर कपड़े ले जाती हूँ। शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हमें इस तरफ छोड़ के इस तरफ जाना होगा। जल्दी करो, सब निकलो यहाँ से। माइकल, असल में मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी पेट्रो। जो भी बात पूछनी है बेझिझक पूछिए। क्या तुम्हारे पास सैफ का कोई खत आया? अभी तक तो नहीं, मुझे अभी उसका कोई खत नहीं मिला। और अगर आया तो मैं उसे लेकर सीधा आपके पास आ जाऊंगा। खुदा करे एक मंगनी खैर खैरियत से हो जाए, बस यही दुआ है। आमीन। कुछ लोग मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। मुझे लगता है इस मौके पर हमें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। आज सिर्फ टीना की बातें करेंगे। तुम सही कह रही हो, मेरा भी यही ख्याल है। चलो उसी की बातें करते हैं। टीना, ये बताओ, क्या तुमने मंगनी की तैयारियां शुरू कर दी हैं? अगर नहीं की तो एक काम करो, इसे पोस्टपोन कर दो। जी, अभी तो हमें पोस्टपोन करना ही होगा और शायद यही सही है। कॉन्स्टेंटाइन हमारा एक बहुत बहादुर सिपाही है और मुझे उस पर बहुत फख्र है। मुझे नहीं मालूम कि पेट्रो ने क्यों रिजाइन दिया, शायद कोई वजह ही रही होगी। मैं समझता हूँ मेरे रिजाइन से आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुमने जंग के दौरान में रिजाइन जो दिया, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। कुछ चीजें खुदा की तरफ से होती हैं, उसे हम नहीं बदल सकते। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप लोगों की कमरे रेडी हैं, अगर आप लोग चाहें तो आराम कर सकते हैं वहाँ। चलिए तो फिर कुछ देर आराम कर लेते हैं।